सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सफर को। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हम लोगों के साथ अभी जुड़ सकें। दोस्तों अभी आप यदि क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, 10th, 11th या 12th, ये चारों क्लासेज जो एकेडमी के हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। तो यहां पर दोस्तों मेरे इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। तो यहां से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन होता है दोस्तों, तो उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो 9th, 10th, 11th और 12th, 9 to 12th कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है, आपको 9th में भी देखने को मिलेंगे, 10th में मिलेंगे, 11th में मिलेंगे, 12th में मिलेंगे। ठीक है, उसी क्रम में एक टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन कहते हैं, जो आपको 9th में भी देखने को मिलता है, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और मैं होपफुली आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक नरेशन है मैं अपने वीडियोज पे क्रम से बिल्कुल वीडियोस क्रम में देख करके आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। तो इस सीरीज आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिल्कुल देर न करते वीडियो को हम स्टार्ट करें। तो आप क्लास 9 to 12 एकेडमी के स्टूडेंट है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, यदि आपको पता है कि आपके सिलेबस में नरेशन नाम का टॉपिक है तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा नरेशन 0.1, नरेशन 0.1 और दोस्तों आज की टोटल वीडियो नंबर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए वीडियो लंबी है, यदि होगी तो आप इसे जरूर पूरा का पूरा वॉच करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, कितने प्रकार के नरेशन होते हैं और कितने प्रकार के वाक्यों का हम नरेशन मतलब बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनको हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नरेशन के बारे में, तो देखिएगा सबसे पहले बात उठती है कि नरेशन के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये वर्ड जो दोस्तों डिराइव है, देखिएगा ध्यान से, एक वर्ड होता है नरेट। ठीक है, अब इसमें आपने ऐड किया ION, तो ION जब आप ऐड करेंगे तो जो ई है दोस्तों इसे आप हाइड करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आई से उसमें ON आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये बन जाता है ई को हटा करके। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है यहां पर, ध्यान से देखिएगा कि जब आपने नैरेट लिखा तो इसकी जो ग्रामर प्रोफाइल है ये वर्ब है। ठीक, और इसका हिंदी होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। और जब आपने इसमें ION ऐड किया तो ये बन गया दोस्तों, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया नाउन और इसकी होती है दोस्तों बस वर्णन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि नैरेट वर्ड कहीं मिलेगा तो ये इसका ग्रामर फाइल वर्ब होता है और नरेशन का ग्रामर फाइल क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, अब एक मॉडर्न मतलब इंग्लिश में एक इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक और नाम से जाना जाता है, ग्रामर प्रोफाइल, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं GP। जैसे DP होता है आपका ना, जिसको क्या कहते हैं? डिस्प्ले प्रोफाइल, उसी तरह GP होता है ग्रामर प्रोफाइल। ठीक है, किसी पिक्चर को पहचानने के लिए हम DP का मतलब किसी पर्सन को पहचानने के लिए हम DP का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं डिस्प्ले प्रोफाइल। उसी तरह से होता है आपका GP, जिसको ग्रामर प्रोफाइल कहते हैं, किसी भी वर्ड को पहचानने के लिए, उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए। ठीक है ना, मतलब उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो चीज
या फिर आप उसे जीपी बोल सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा कि नैरेट वर्ड का ग्रामर फाइल अर्थात जीपी उसका क्या है और नरेशन वर्ड का ग्रामर फाइल क्या है अर्थात उसका जीपी क्या है। तो नैरेट वर्ड क्या है, वर्ब है, और नरेशन क्या है, नाउन है। क्लियर होगी बात, इतनी बात क्लियर होगी कि नैरेट का ग्रामर फाइल क्या है और नरेशन का क्या है। ओके, आगे चलिए देखिएगा। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें, नरेशन की डेफिनेशन की हम बात करें, देखिएगा देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि वक्ता स्पीकर द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले समझना हमें ये, पहले तो हमने जान लिया कि नरेशन का ग्रामर फाइल क्या होता है अर्थात तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। सेकेंड टर्म में हम ये सीखने जा रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, नरेशन कहते किसको है। तो नरेशन कहते हैं, हाँ एक चीज और इसमें हम मेंशन करना चाहेंगे, देखिएगा कि जो नरेशन वर्ड है ना, इसको हम अन्य भी किताबों में कुछ और नाम से भी मतलब देखने को मिलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, या फिर आपको ये मिल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। इन नामों से आपको ये अन्य किताबों में मतलब मल्टीपल बुक्स में आपको नरेशन नाम से रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच नामों से आपको देखने को मिल सकते हैं। अर्थात किन्हीं भी नाम से मिले तो उसका एक ही सेंस है कि डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, नरेशन है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि नरेशन अर्थात कहते किसको है, डायरेक्ट स्पीच कहा किसको जाता है। तो जब भी कोई स्पीकर अपनी बात को कहता है, अब कोई बात कहेगा तो सेंटेंस के थ्रू ही कहेगा ना, तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल भी होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस की भी डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन वो सीक्वेंस में होता है, मीनिंगफुल होता है, तभी वो सेंटेंस कहा जा सकता है। तो वक्ता जो अपनी बात कहता है उसी को नरेशन कहा जाता है। तो स्पीकर, वक्ता मतलब कौन, स्पीकर, तो स्पीकर द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। अर्थात स्पीकर कुछ भी बोल रहा है, मीनिंगफुल है, उसका एक सेंस निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेंटेंस है, उसे आप नरेशन बोल सकते हैं। अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ओके, बात यहां पे क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम आते हैं काइंड्स पे कि एक वक्ता, देखिए वक्ता ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब एसेंस क्या निकल के आ रहा है कि एक वक्ता अपनी बात को कितने तरीके से कह सकता है। तो कितने तरीके से कह सकता है, आई होप आपको पता भी होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, अपनी बात को दो तरीके से कह सकता है। एक उसका वे होता है डायरेक्ट और दूसरा वे क्या होता है, इनडायरेक्ट। अर्थात एक जो स्पीकर है अपनी बात को दो तरीके से रख सकता है। पहला तरीका ये होता है कि वो अपने बात को डायरेक्ट तरीके से कहे, या फिर दूसरी चीज क्या होती है, इनडायरेक्ट तरीके से कहे। ठीक है, तो आइए जरा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसके लिए हमें दो फिगर्स बनाने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हमें समझना है कि स्पीकर जो है अपनी बात को दो तरीके से कह सकता है, जिसे हम काइंड्स ऑफ नरेशन भी बोल सकते हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन, पहला जो है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम कहते हैं
प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, आप जानना चाहते हैं नरेशन की हिंदी क्या होती है, तो कथन आप बोल सकते हैं नरेशन को। ठीक है ना, तो दो तरीके से इसे हमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, 3 फ्रेंड्स हैं, पहली कंडीशन, पहला फेज जो है, तीन फ्रेंड्स हैं। अब इसके पास क्या है, ए के पास एक क्वेश्चन है जो बी से पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4+1। 4+1 को हम जब ऐड करेंगे, 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब देखिए, एक लैंग्वेज हुई, एक तरीका हुआ क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, एक वे है। अब बी ने बोला कि मुझे इसका आंसर पता नहीं है, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसने कहा कि मैं सी से पूछ के बताऊंगा, और जब बी ने सी से पूछा तो उसने भी कुछ ऐसे इसी तरीके से पूछा 4+1। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए ने जब बी से पूछा तो उसका एक तरीका है पूछने का, उसको बी ने सुना और बी ने कहा कि मुझे नहीं पता है, मैं सी से पूछ के बताऊंगा। तो जब बी जो है वो सी से पूछ रहा है तो वो भी कुछ उसी तरह से पूछ रहा है जिस तरह से ए ने बी से पूछा था। जिस तरह से ए ने बी से पूछा उसी तरह बी ने सी से पूछ दिया। अगले क्रम में जब हम आएंगे तो यहां भी हम 3 फ्रेंड्स को ही लेते हैं, चीजें हमें अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जब ए ने बी से पूछा तो उसने पूछा 4+1, बट इस बार भी बी को नहीं पता है, तो बी ने कहा कि मैं सी से पूछ के बताऊंगा। लेकिन इस बार बी ने जब सी से पूछा तो कुछ इस तरह से पूछा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो तरीका अपनाया ए ने बी से पूछने का, वही तरीका बी ने सी से पूछने का अपनाया। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो तरीका ए ने बी से पूछने के लिए, मतलब ए ने बी से पूछने के लिए अपनाया 4+1 का, लेकिन मतलब जो तरीका ए ने अपनाया बी से पूछने का, वह तरीका बी ने सी से पूछने के लिए नहीं अपनाया। अर्थात बी ने अपना तरीका यूज किया उस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक में जो बात जैसे है वह शुरू से स्टार्टिंग से होकर के लास्ट तक वैसे ही जा रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में जो बात जैसे शुरू हुई थी अंत उसका वैसे नहीं हो रहा है। तो आई होप आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि जो बात जैसे है उसको वैसे ही कहना डायरेक्ट तरीका होगा, जो बात जैसे है उसको वैसे न बोल करके अपने तरीके से बोलना इनडायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आई होप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि जैसे आपने किसी इंफॉर्मेशन को कहीं से लिया, कहीं से सुना और कहीं पे आपको बताना है, ठीक है, या फिर अपने पास ही उसको रखना है। तो जो चीज जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, जो चीज जैसे है उसको वैसे ही किसी और को बता देना, ये तरीका डायरेक्ट होता है। अर्थात आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, अपना कोई तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, बस आपने उस इंफॉर्मेशन को कहीं से लिया और जिस प्रकार से थी आपने दूसरे के पास भी वैसे ही एज इट इज पहुंचा दिया जैसे वो इंफॉर्मेशन थी। क्लियर होगी बात। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपने किसी इंफॉर्मेशन को कहीं से लिया, कहीं से सुना और आपको किसी और को बताना है या खुद से ही उसको मतलब खुद से समझना है। तो वहां पर जो चीज आपने जैसी देखी, जैसे सुनी, ठीक है, उसको वैसे नहीं एक्सेप्ट करके अपने तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से दूसरे को बता रहे हैं, तो वहां पर वो तरीका क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो तरीका होता है वो दूसरे का होता है, बट इनडायरेक्ट में जो चीज इंफॉर्मेशन आपने ली जहां से उसको वैसे आप एक्सेप्ट न करके अपने तरीके से कर रहे हैं, तो वहां पे वो आपका जो तरीका होता है, जो वे होता है, जो लैंग्वेज होती है वो आपके खुद की होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो चीज जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना डायरेक्ट है, वैसे ही बोल देना, एज इट इज वैसे ही कह देना डायरेक्ट है। लेकिन जो चीज जैसे है उसको वैसे ना एक्सेप्ट करके, वैसे न कह करके अपने तरीके से कहना क्या होता है,
इनडायरेक्ट होता है। तो आई होप ये कंडीशंस आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन, क्योंकि ये दो तरीके हैं किसी भी स्पीकर को अपने बात को कहने के। तो ऐसे समझिए कि नरेशन मीन्स कथन होता है और इसकी डेफिनेशन होती है कि स्पीकर द्वारा बोली गई बात को नरेशन कहते हैं, और कोई भी स्पीकर अपनी बात को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है वह किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसे आपने लिया उसको वैसे ही बोल देना डायरेक्ट स्पीच होता है, और किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसे आपने देखा जैसे आपने सुना वैसे ना बोल करके अपने तरीके से बोलना क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए बिल्कुल दोस्तों कि यहां तक क्लियर हो चुका। अब सर आगे बढ़िए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए देखिए ध्यान से। अब क्या है कि हमें ही समझना है कि कितने प्रकार के वाक्यों का हम नरेशन बनाते हैं, कितने प्रकार के वाक्यों का हम नरेशन बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता भी होगा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि टोटल 5 वाक्य हैं। 5 प्रकार के वाक्यों का नरेशन बनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा जो पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यजनक वाक्य। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वाद सूचक वाक्य। आशीर्वाद सूचक वाक्य। तो आप देख सकते हैं ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ध्यान से इनको देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल क्रम से सीक्वेंस में हर चीजों को आपको बता रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी आश्चर्यजनक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी आशीर्वाद सूचक वाक्य। ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। इन्हीं सेंटेंसेज को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा, कंपलसरी आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए इनको कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं, इन्हें कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं कि वह सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव। तो ध्यान से देखिएगा कि जब सेंटेंस आपको असर्टिव मिलेगा तो असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन है कि विच सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, which sentence starts with subject and ends with full stop।
सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, असर्टिव सेंटेंस होगा। फिर उसके बाद हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विथ helping verb or WH word, starts with helping verb or WH words and ends with question mark, starts with helping verb or WH word and ends with question mark, ठीक है। अर्थात helping verb या WH word से शुरू होता है और question mark के साथ एंड होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, अपने ठीक बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लेते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लेते हैं। पहले सुनिएगा ध्यान से, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स उसके बाद जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर एक सेंटेंस लिखा जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, या फिर सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। और लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो मे से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, मे से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो आई होप ये 5 सेंटेंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो हमने ये देखा कि स्पीकर अपनी बात को 2 तरीके से कह सकता है, एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और कैसे उनको हम पहचानते हैं। तो इस वीडियो में यहां तक आप आ चुके हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।